हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से एक बार अपना वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं आपको पढ़ा रही थी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें मैंने आपको चौपाई संख्या 1, 2, 3 और 4 की व्याख्या बताया। उम्मीद है कि आप ये व्याख्या अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको अगर कहीं भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी वीडियोस को बार बार देखेंगे, आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इसकी व्याख्या को समझना। हर व्याख्या से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चंस भी निकाले थे और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर यानी प्रश्न बताए थे। उन प्रश्न के उत्तर मैंने आपको अपनी हर वीडियोस में बताया। हर चौपाई से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न निकाल करके उनके उत्तरों को आपको समझाया। आपने वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा होगा। आज मैं आपको चौपाई संख्या 4 के प्रश्न निकाल करके उसके उत्तर बताने जा रही हूँ। चौपाई संख्या में आपने पढ़ा था कि उसमें परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हो रहा था। जब बहुत ज़्यादा लक्ष्मण परशुराम के ऊपर व्यंग करते जा रहे थे, उनका मजाक बनाते जा रहे थे, तो अत्यंत क्रोधित होकर के परशुराम ने विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे कौशिक, ये जो भानु वंश का कलंक है, भानु वंश का कलंक वो किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण को। और भानु वंश क्यों कहा? क्योंकि राम और लक्ष्मण रघुकुल थे, रघुवंश के थे। रघुवंश को सूर्यवंशी भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची भानु शब्द है। तो भानुवंश कह के यहाँ पे उन्होंने संबोधित किया सूर्यवंश को। तो उन्होंने विश्वामित्र से कहा, हे कौशिक, ये जो भानुवंशी है यह अपने ही कुल का घाती है, कुल का कलंक है, क्योंकि ये बहुत ही मूर्ख है, बिना अंकुश का है, काल को वश में कर रखा है। इस तरीके से कह करके वो विश्वामित्र से परशुराम लक्ष्मण के बारे में बता रहे थे। परशुराम के इस तरीके से बोलने पर लक्ष्मण कहते हैं, क्योंकि परशुराम जो थे वो बार बार विश्वामित्र से ये बातें इसलिए कह रहे थे कि विश्वामित्र परशुराम की वीरता के बारे में लक्ष्मण को बताएं, उस वीरता को बता करके लक्ष्मण को डराने का प्रयास करें। तो जब लक्ष्मण ने ये सारी बातों को सुना तो वो फिर परशुराम से बोलने लग गए कि हे महामुनि, आप तो वीर पुरुष हैं, अपनी वीरता का बखान करते हुए ये आपके लिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं वो रणभूमि में युद्ध करते हैं। उनका कर्तव्य होता है रणभूमि में युद्ध करना, ना कि अपने वीरता का बखान करना, क्योंकि एक कायर व्यक्ति ही होता है जो युद्ध भूमि में खड़े होकर के अपने प्रताप का वर्णन करता है। तो हे महामुनि, अगर आप अपने बारे में इतना कुछ बताने के बाद भी संतुष्ट ना हुए हो तो आप और भी कुछ कह लीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिल सके। तो ये इस चौपाई संख्या 4 की व्याख्या थी। तो मैं इसी चौपाई से संबंधित आपको अब प्रश्न बताने जा रही हूँ और इसी प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगी। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और उम्मीद है आप ज़रूर समझेंगे। तो क्वेश्चन आपका है कि कौशिक किसे कहा गया है? जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे परशुराम ने कहा, इस चौपाई संख्या की आपने लाइनों में देखा कि उन्होंने कहा कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, निज कुटिल काल बस निज कुल घालक। तो कौशिक सुनहु कि हे कौशिक सुनो, यह मंद बुद्धि बच्चा है। तो परशुराम ने कौशिक किसे कहा? विश्वामित्र को कहा। समझ में आ गया आपको? आपके मन में शायद ये भी एक जिज्ञासा होगी कि विश्वामित्र को कौशिक क्यों कहा जाता है।
तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो विश्वामित्र का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक का मतलब रियल नेम जो होता है, विश्वामित्र नाम तो उनका बाद में पड़ा था, लेकिन वास्तविक नाम उनका कौशिक ही था। तो छोटी सी कहानी है कि वो कौशिक से विश्वामित्र कैसे बने। तो कुशा नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि राजा दशरथ के पुत्र ना होने पर आपको उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था, तब उनको चारों पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसी तरीके से कुशा नाम के राजा ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, जिससे उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उनको 4 पुत्र उन्हें भी हुए थे, जिनमें से एक पुत्र का नाम जो था वो कुशनाभ था। कुशनाभ को जो कुशनाभ के जो पुत्र हुए उनमें एक जो पुत्र था वो कौशिक नाम से था, जिनको हम विश्वामित्र जान रहे हैं। तो कौशिक बहुत ही चक्रवर्ती राजा थे, बहुत ही योग्य और शूरवीर थे। एक बार वो अपनी सेना के साथ शिकार खेलने वन में गए थे। वहाँ पर वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, जहाँ ऋषि वशिष्ठ उनका बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। ये सब चीज़ें देख करके, उनके आदर सत्कार को देख करके कौशिक मीन्स विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य होता है कि जंगल में रहने वाला एक ऋषि इतनी बड़ी सेना का पेट कैसे भर सकता है, एक इतना आदर सत्कार कैसे कर सकता है। अपने मन की इस जिज्ञासा, इस कौतूहल को जानने के लिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से इसका कारण पूछा। ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि उनके पास एक नंदिनी नाम की गाय है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले भी मैंने इसी गाय का जिक्र किया था, तो आप लोगों को मैं बता दूं, वो कामधेनु नाम की गाय थी जो परशुराम के पिताजी जमदग्नि के पास थी। लेकिन यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ के पास नंदिनी नाम की गाय थी। नंदिनी नाम की गाय भी अपने में एक बहुत ही अलौकिक गाय थी, जिसको वरदान था। तो अपने उसी वरदान की वजह से ही नंदिनी ने कौशिक और उनकी बहुत बड़ी विशाल सेना का आदर सत्कार किया। साथ ही साथ उस नंदिनी की और भी एक खूबी थी कि वो हर चीज़ में निपुण थी। अगर किसी का पेट भर सकती थी तो बहुत बड़ी सेना के साथ वो डटकर सामना भी कर सकती थी। तो जब कौशिक ने नंदिनी को देखा तो उनके मन में भी, जैसा कि सहस्बाहु के मन में था कामधेनु गाय को पाने की इच्छा, उसी तरीके से कौशिक के मन में भी उस नंदिनी गाय को पाने की इच्छा हुई। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से अपनी इच्छा को जाहिर किया। वशिष्ठ ने गाय देने से मना कर दिया। वो वहाँ आए, वहाँ से वो अपने राज लौट आए और वहाँ अपने पुत्रों को, किसने? कौशिक ने अपने पुत्रों को वशिष्ठ पर आक्रमण करने के लिए कहा और नंदिनी गाय को लाने के लिए कहा। उनके पुत्रों ने जब वशिष्ठ पर आक्रमण किया तो ऋषि वशिष्ठ ने सभी पुत्रों को मार डाला, सिर्फ एक पुत्र को छोड़ करके। विश्वामित्र आए, उन्होंने तप किया, तपस्या किया और भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उसके बाद जो उनसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया और फिर ऋषि वशिष्ठ पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। लेकिन वो ऋषि वशिष्ठ को नहीं हरा पाए, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ भी एक तपी यानी बहुत ही तपोव्रतधारी मुनि थे। इसके बाद विश्वामित्र को बहुत ही दुख हुआ अपनी पराजय को देख करके। तो उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने उस जो बचे हुए, जिनकी बाकी का तो वध वशिष्ठ मुनि ने कर दिया था, सिर्फ एक पुत्र को छोड़ा था, तो अपने उसी एक पुत्र को सारा राजपाट छोड़ करके वो तपस्या करने चले गए और इस गहन तपस्या से वो विश्वामित्र बन गए। उनका नाम विश्वामित्र पड़ा।
विश्वामित्र यानी विश्वमित्र, विश्व का मित्र, तो तभी से इनका नाम विश्वामित्र पड़ा और कौशिक नाम आप समझ गए। तो यहाँ पे मैंने यही क्वेश्चन आपसे किया कि कौशिक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है कि कौशिक ऋषि विश्वामित्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत किससे की। यहाँ आप समझ गए होंगे कि उन्होंने ये कहा कि ये जो बालक है यह अपने कुल का घाती है, निपट निरंकुश, बिना अंकुश का है, काल को वश में करने वाला, ऐसा कुछ उन्होंने किससे कहा। तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है कि परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत ऋषि विश्वामित्र से की। अगला क्वेश्चन है परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत क्यों की। ये आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत क्यों की। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण की शिकायत इसलिए की क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो बार बार परशुराम के ऊपर व्यंग कर रहे थे। उन्हें बार बार ये कह के उनके ऊपर व्यंग कर रहे थे कि मुनि आप अपने ही मुंह से अपने वीरता का बखान कर रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। एक वीर पुरुष होता है वो युद्ध भूमि में शत्रुओं के सामने युद्ध करता है, अपनी वीरता का बखान नहीं करता है। तो ये सारी बातों को सुन करके कि जिस तरीके से लक्ष्मण उनके ऊपर व्यंग कर रहे थे परशुराम के ऊपर, तो इन सब बातों को सुन करके उन्होंने विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत की। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण परशुराम का क्रोध किस प्रकार बढ़ा रहे थे, यानी कौन सी ऐसी बातें बार बार कह कह के वो विश्वामित्र के क्रोध को ज्यादा भड़का रहे थे। तो लक्ष्मण परशुराम से ये कह रहे थे कि हे मुनि, आप तो बार बार अपने वीरता का बखान करते हुए अपने आप को वीर बता रहे हैं। आपके अनुसार कि आपका जो पराक्रम है कि आपने अपने भुजाओं की ताकत से सहस्रबाहु को मार डाला, अनेकों बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया, तो आपका जो पराक्रम है इसका वर्णन आपसे अच्छा कौन कर सकता है। अगर इसके बाद भी आपको संतोष नहीं मिलता तो आप फिर से कुछ कह सकते हैं। तो इस तरीके की बातें करके दूसरा ये भी कहा कि जो वीर व्रती होते हैं, वीरता को धारण करने वाले होते हैं, वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, ना कि अपनी वीरता का बखान करते हैं। तो इस तरीके की बातें करके लक्ष्मण जो थे वो परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण ने परशुराम से वीर पुरुषों की वीरता के बारे में क्या बताया। लक्ष्मण परशुराम से वीर पुरुषों की वीरता के बारे में क्या बता रहे थे। तो आपने देखा कि दोहा में कहा गया है कि सूर समर करनी कतन करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रुकु, कायर कथहि प्रताप। लाइनों को आप समझ गए होंगे कि वो ये कह रहे थे परशुराम से कि जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो शत्रुओं से युद्ध करते हैं, लेकिन जो कायर होता है वो अपने प्रताप, अपने बल, अपनी वीरता के बारे में बताता है। कहने का तात्पर्य ये था कि इस तरीके से कह करके लक्ष्मण परशुराम के ऊपर व्यंग कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए कि जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं और कायर व्यक्ति अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
लक्ष्मण परशुराम को वीर क्यों नहीं मान रहे थे? आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि वो परशुराम को वीर क्यों नहीं समझना चाह रहे थे। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि परशुराम जो बार बार अपनी वीरता का बखान कर रहे थे कि उन्होंने अपनी भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, उन क्षत्रियों से जीती हुई संपत्ति को अनेकों बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो इस तरीके की बातें सुन करके कि आपने और भी चौपाई में देखा कि जितने भी राजा थे वो संबोधित करके उनको बताते हैं कि उनके फरसे में इतनी ताकत है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विनाश कर सकता है। इस तरीके की बातों को जो वो बार बार बोल करके लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे थे, उनके इन्हीं कहे हुए बातों को सुन करके लक्ष्मण परशुराम को वीर नहीं मान रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वीरता की जो परिभाषा बताई थी वो ये बताई थी कि वीर पुरुष युद्ध करते हैं, वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। तो परशुराम अपनी वीरता का बार बार बखान कर रहे थे, अपने आप को बहुत ही क्रोधी बता रहे थे, अपने आप को क्षत्रियों का दुश्मन बता रहे थे, अपने फरसे की तारीफ कर रहे थे। इन सब बातों को सुन करके लक्ष्मण ने परशुराम को वीर न होने की बात कही। वो परशुराम को वीर नहीं मान रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अपने मुंह तुम आपन करनी। यहाँ पे आपने देखा इस चौपाई में लक्ष्मण ने कहा अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। तो यहाँ पे छोटी सी पंक्ति मैंने अपने आपको बताई, अपने मुंह तुम आपन करनी। पंक्तियों में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है? आपको मुहावरा याद आ गया होगा, आप समझ भी रहे होंगे कि इस पंक्ति में जो मुहावरा है, जो एक सटीक मुहावरा है, वो ये है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मीन्स अपने बारे में अपनी तारीफ खुद करना, यानी कि हमें अपनी योग्यता के बारे में डाउट है कि शायद लोग उसके बारे में ना बता सकें, इसलिए हम अपने बारे में ही बताने लगते हैं। तो यहाँ पे इस पंक्ति का जो अर्थ है, जो मुहावरा है, वो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या क्या कहकर संबोधित किया? क्या क्या कहकर मतलब स्टार्टिंग की चौपाई की लाइन में आपने देखा कि कौशिक सुनो मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। ये सारे जो शब्द हैं परशुराम ने लक्ष्मण के लिए कहे। उन्होंने, इसको हम हिंदी में समझ लेंगे, उन्होंने कहा कुटिल बहुत चालाक है, काल बस काल को वश में करने वाला है, निज कुल घालक निज कुल अपने ही वंश का ये घाती है, भानु वंश राकेश कलंकु यह जो भानुवंशी है ये अपने वंश का कलंक है, निपट निरंकुश अबुध अशंकु निपट मूर्ख, निरंकुश बिना अंकुश का, अबुध बिना बुद्धि का, अशंकु शंकाओं को पालने वाला। ये सारे शब्द परशुराम ने लक्ष्मण के लिए कहे कि यह मूर्ख है, अपने वंश का कलंक है, मूर्ख है, शंकाओं को पालने वाला है, बिना बुद्धि का है। ये सारे शब्द कह करके परशुराम ने लक्ष्मण को संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत चौपाई में प्रयुक्त छंद बताइए। मैंने आपको ये हर अपने वीडियो में बताया, हर चौपाई में ये क्वेश्चन किया। मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपको बार बार बता रही हूँ कि आपके मन में ये डाउट ना हो कि क्या इस चौपाई में जो छंद है वो क्या हो सकता है।
तो हर बार कहने का मतलब, चाहे मैं किसी भी चौपाई में ये क्वेश्चन करूं कि इस चौपाई में प्रयुक्त छंद बताइए, तो छंद हर चौपाई का एक है। ये चौपाई छंद लिया गया है, क्योंकि जब बार बार मैं चौपाई शब्द बोल रही हूँ तो अंडरस्टूड है, ये चौपाई छंद है। चौपाई छंद है और हर चौपाई के बाद जो दो लाइनें हैं वो दोहा छंद है। तो प्रयुक्त चौपाई में जो छंद है वो चौपाई और दोहा छंद है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत चौपाई संख्या 4 में अलंकार बताइए। अब आपको अलंकार जानने के लिए इसी चौपाई की कुछ लाइनों में देखना पड़ेगा कि किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो एक जनरल सी बात मैं आपको बता दूं कि हर अलंकार में जो एक कॉमन अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार, जो आपको हर चौपाई में कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं शब्दों में दिखाई ही पड़ेगा। तो इस चौपाई में जो अनुप्रास अलंकार है वो लाइनें मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ कि पहला है कि कुटिल कालबस निपट निरंकुशु, दुसह दुख सूर समर। सब में आपने देखा कि वर्णों की आवृत्ति है। जैसे कुटिल कालबस में क वर्ण की आवृत्ति है, निपट निरंकुश में न वर्ण की आवृत्ति है, दुसह दुख में द वर्ण की आवृत्ति और सूर समर में स वर्ण की आवृत्ति है। इस वजह से वर्णों की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत चौपाई की भाषा क्या है। तो भाषा जो है वो अवधी भाषा है। इस चौपाई संख्या के मैंने प्रश्नोत्तर आपको बता दिए, आप समझ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू।